मार्मिक कहानी, पति पत्नी के झगड़े। पारिवारिक कहानी। हर शादीशुदा जोड़े को पति पत्नी के झगड़े की ये कहानी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस मार्मिक कहानी को पढ़कर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत समझ जाओ और आपके बीच होने वाले झगड़े कम या खत्म हो जाए। मार्मिक कहानी, पति पत्नी के झगड़े। पूनम, समीर, यह वीडियो देखो कितना कॉमेडी है। समीर, पूनम प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। पूनम, समीर, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नजरों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? समीर, हाँ, भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फायदा यह सब बोल के। कि हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। समीर के ऐसे शब्द सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए। पूनम, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी तब अनु का कॉल पूनम के मोबाइल पर आया। अनु समीर और पूनम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। पूनम अनु का कॉल उठाती है लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। पूनम, अरे बोल ना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनु, माँ की तबीयत अच्छी है पूनम। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पूनम, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु, पूनम, पूनम, राहुल। पूनम, क्या हुआ राहुल को? अनु, पूनम, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर पूनम की पैरों तले जमीन खिसक गई। पूनम, अनु, अनु हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी। हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर पूनम फोन रख देती है और समीर को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती हैं। समीर भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु पूनम के गले लगकर रोने लगी। अनु, पूनम, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वो कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। पूनम, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला पूनम। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला पूनम, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर समीर और पूनम अपने घर वापस देर रात तक पहुंचे। पूनम, समीर, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। समीर, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूनम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। समीर, सॉरी पूनम, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी पूनम। पूनम, समीर तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। समीर, पूनम तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊं इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है।
पूनम, हाँ लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। समीर, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। समीर, इट्स ओके पूनम, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। पूनम, समीर, अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला पूनम। हम मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। समीर, सच में पूनम, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है, वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। पूनम, सच में समीर, अनु और राहुल की जिंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारे जिंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। समीर, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करते हैं। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। पूनम, हाँ, चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। समीर, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सके। नई नई पारिवारिक कहानियां हम डेली पोस्ट करते रहते हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।